वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा, एक डाली जाए वन में एक से जल रही चिता, ये किस्मत की बात है। दूसरी, एक ही पत्थर के आदमी दो टुकड़े कर लेता है, एक टुकड़े की शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करता है और एक सीढ़ियों पे लगा देता है, उसके ऊपर से निकलता है। एक बन शंकर जी पूजते एक सीढ़ी पर लगा है, तो बन शंकर जी इस 100 रुपये श्री दलवीर सिंह दुकानदार कंचनगढ़ी से सम्मानित कर रहे हैं। माफी चाहेंगे। 100 रुपये जयवीर सिंह यादव अजानपुर से सम्मानित कर रहे हैं और 50 रुपये दलवीर सिंह दुकानदार कंचनगढ़ी से सम्मानित कर रहे हैं। प्रवंशी वाले सभी क्षय पूर्ण करें, सुख और संपत्ति प्रदान हो। ठाकुर जी का अरे तो इधर आइए, यहाँ से बोलूंगी, आप बोलेंगे माइक लेके। भंडारे के पैसे आप बोलेंगे, मैं थोड़ी बोलूंगी, पहले तो लाइट चल रही है, घंटे निकले और बाद में बोले आप बोलेंगे। जो आने से पहले आप माइक लेके जितने भी लोग जिन्होंने दान दिया सब इकट्ठे लिख ले, बाद में एकदम एक बार बोल दे। पहली बात तो लाइट चल रही है, मेरे से सुबह लेके भंडारे में कौन क्या दे रहा है, आप बोल। बोली गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। भैया यहाँ कहते हैं कि बहुत समझाया तो रानी की इस बात पर हुए न पति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। पहले वाली जो रानी है जिसका नाम है सुनीति, और जो दूसरी आई है जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि हम उसे कहते हैं जिसकी स्वयं में रुचि हो, दुनिया से कोई मतलब न हो। पहले वाली भले ही सुंदर नहीं है लेकिन गुणवान और सुशील है, लेकिन दूसरी वाली को अपने से मतलब है, पूरे दिन साज श्रृंगार ऐसी आई है। डोले में बैठी तो डोले में बैठे बैठे बड़ी रानी ने दासी को भेजा, जा
हमारी बहन को बड़े सम्मान के साथ में अंदर लेके आ। तो दासी चली, आरती उतारी, बोले चलिए बहन, आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। बोले कौन बड़ी बहन? आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। अरे शादी हो गई? बोले हाँ, तुम क्या समझ रही, पहले ही हो। अंदर चलिए। बोले महाराज कहाँ है, उनको बुलाओ जरा। राजा उत्तानपाद को बुलाया गया तो जवाब दिया कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो, और वह भोग करण को काफी थी, मोए भार झोंकबे। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, मो को पीहर को मैं या नहीं रह सकती। एक बात बोले, मैया सुनीति ने विश्वास पे शादी कराई, और विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। दूसरी बात, जब ये कहा कि डोला वापस करिए तो मैया ने जवाब दो कि हे देवी, हमारे पति की इज्जत समाज में बहुत है, और इज्जत कमाने में आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। चरण पकड़ के सुरुचि ने, सुरुचि की आज मैया सुनीति बोली, बहना तू अंदर चल, तू जैसे बोलेगी वैसे ही होगा, बस कुछ भी कर ले, डोला वापस नहीं जाने दूंगी। भक्तों याद रखना, मैया सुनीति के सुरुचि ने पेट में एक लात मारी और जवाब दियो, सुन बूढ़ी बिल्ली भगतन बनके चिड़ियाघर में रहना चाहती है, अरे मैं तुझे अपना बच्चा दूंगी। जवाब दो बहना, अरे हर शाम तेरे पैर दबाऊंगी, पानी भर के लाऊंगी, स्नान कराऊंगी, भोजन बनाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, बच्चे का ख्याल रखूंगी, लेकिन मेरा डोला वापस मत भेज, अपना डोला कहीं मत जाने दे। बोले नहीं हो सकता। महाराज पीठ फेर के रो रहे थे। मैया सुनीति ने सुरुचि के चरण छोड़े और राजा उत्तानपाद के पैर पकड़ के जवाब दो, नाथ आप क्यों रो रहे? अरे रोने के लिए तो मैं ही काफी हूं। आपने पूरी रात समझाया था कि हमारा विवाह मत करा, लेकिन मैंने आपकी एक बात नहीं मानी। नाथ हमें माफ करो, अब जो भी होगा जैसे भी होगा सब झेल लूंगी। राजा ने सुनीति को उठाई के गले से लगाई, अरे देवी ऐसे कैसे झेल सकती है? पगली अब तो बड़ा कठिन है, अब कुछ नहीं हो सकता। सब जो भी था बना बनाया बिगड़ चुका। क्यों? एक बात बता दें, इंसान जब बाहर से बच्चा आपका पिटके आए तो माँ बाप से रोएगा, और जब माँ बाप ही मारे तो कोने में बैठ के रोता है। एक विद्वान कहते हैं कि एक कामवाली थी, उस कामवाली के बेटे को हीरा मिला, उसने वो हीरा अपनी मैया को दिया और जवाब दिया, देख माँ ये हीरा है। मैया ने वो हीरा फेंको और बोली, कहां से उठाए लाओ जो कांच को टुकड़ा है। लड़का चला गया, कामवाली वो हीरा को उठाए के और सुनार के पास पहुंची, बोली भैया देख तो जो हीरा है। सुनार ने चारों तरफ से देखो, बोले है तो हीरा, लेकिन अगर हमने जैसे जग कह दी कि जो हीरा है तो ये हमसे रुपए ले लेगी। तो सुनार ने हीरा फेंको और झुंझलाए कि बोलो कहां से उठाई लाए जो कांच को टुकड़ा है। कामवाली चली गई, सुनार वो हीरा को लेके जौहरी के पास पहुंचो। जौहरी से कहा भैया देख तो जो हीरा है।
जौहरी ने विचार किया है तो हीरा, लेकिन हमसे ज्यादा हीरे की परख कोई नहीं जानता, तो क्या करे? चारों तरफ से देख के हीरा को फेंको और बोले कहां से उठाए लाजू, कांच का टुकड़ा है। महाराज जैसे ही हीरा फेंको तो हीरा के एक से दो टुकड़ा है, हीरा कभी टूटता नहीं है, हीरा के एक से दो टुकड़ा बहे। तो व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा, बोले क्या बात है? कामवाली ने फेंका नहीं टूटा, सुनार ने फेंका तू नहीं टूटा, लेकिन जौहरी ने फेंका तो क्यों टूट गया? तो हीरा जवाब देता है कि हे वीरन, न कामवाली जानती थी कि मैं हीरा हूं, और न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूं, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूं। और जब अपने पहचानना बंद कर दें तो दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं होता। एक हमारे विद्वान लिखते हैं, जो दर्द दिए अपनों ने दिए, गैरों से शिकायत कौन करे, और ये 100 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं श्री कमलेश यादव जी मारहरा से आए हुए, और 100 रुपये विपिन यादव भैया कुंदनपुर से। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, माता रानी का प्रदृष्टि बनाए रखे, ये विलास और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। भैया जैसे तैसे मनाया, बोले एक शर्त पे अंदर जाऊंगी। शर्त क्या है? शर्त ये है कि आज से हाथ में बांस होगा, मोटी सी साड़ी, एक शेर जौ मिलेंगे और नमक रख कर के उनकी रोटियां बना के खाएगी। ठीक है बहना, शर्त मंजूर है। तो महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुच के सब साज सजाती है, रानी सुनीति अब अट्टे पर चिड़िया और काग उड़ाती है। समय बदलते देर नहीं लगती, एक दिन ना दादा, 2 दिन ना 2 महीना है गए, मैया सुनीति ने अपने पति का चेहरा नहीं देखा। धीरे धीरे समय बीता, 6 महीने हो गए, माँ सुनीति अपने पति के चेहरे को नहीं देख पा रही।
तो विचार किया कि जीने से तो मर जाना अच्छा है, जो पति का चेहरा देखने को नहीं मिल रहा है, अब कहां जाऊंगी। रात्रि के महाराज 12 बजे मां का महीना, मैया सुनीति आज मां के महीने में रात्रि के समय मरने के लिए चली। हुआ ऐसा, अरे दुख की मारी मात अता से नीचे आई गई। जन्मों ने राज कुमार के दुखिया रोई रही दुखिया हरी। अरे भैया, मात जब जंगल में आई, करे करी पति की याद के दुखिया रोई रही दुखिया हरी। भाई जब जंगल में ठाड़ी, विधिगति अपरम पार उलझी गई, कांटिन में साड़ी। भैया मैया सुनीति बुजुर्गों जब जंगल की तरफ बढ़ी तो एक जो सर्प रहते ना, सर्प जैसे हम और आप पामी बोलते हैं, मात जब पामी पे ठहरी, पैरन की वही आवाज निकल के आई ओ जेरी। पैरन की मैया बोली वह सर्प संवरे बच्चा, आज मेरे संकट को बांटो, आज मेरे संकट को बांटो, मुझे दुख सहो नहीं रात सर्पनिक उंगली में काटो। बच्चा उंगली में काटो। जवाब दिया, मुझे उंगली में डस ले जो मैं मर जाऊं। सर्प कहने लगा, मां मैं इंसान नहीं हूं जो बेवजह किसी को सताऊंगा। अरे मैं वो जीव हूं जो बिना वजह किसी को नहीं सता सकता। वहां से मैया आगे बढ़ी तो भगवत श्रोताओं एक कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई। पीछे से ब्रह्मपुत्र नारद ने रोक दिया, बोले लड़की क्या कर रही है? अरे यार क्या करनी आई है? मैया बाबा से बोली, बाबा आप कौन है? बोले मैं ब्रह्मपुत्र नारद हूं। नारम ज्ञानम ददाति नारदः
जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वही होता है नारद। जवाब दिया, हमें ये बता तू यहाँ क्या करने आई है? जवाब दो, बाबा आप हमें जब बताओ, एक पत्नी, एक माँ, एक औरत अपने प्राणों को कब देती है? बाबा नारद बोले, तू हमारे सवाल को जवाब दे दे। बोले कैसो सवाल? बोले का वर्षा थोड़ी भई और के कहूँ गो किसान, और सही खेत बंजर पड़े कहा रची। मैया बोली, बाबा ना बरसा थोड़ी भई और ना कहूँ गो किसान, खेत बीज ओढ़त नहीं। सुनिए संत, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से? जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, काली काजर से। अच्छा तो तेरे कोई संतान नहीं है? बोले हाँ बाबा। अरे लौट जा पगली, एक बेटा नहीं हुआ तो तू मरने आ गई, लौट जा। नहीं बाबा, जीते जी नहीं जाऊंगी। बाबा नारद बोले, लगा हमारी झोली में पड़े जो उठा के पकड़ा दे, जा।